इसके अंदर देखो अर्जुन को दे रहे हैं ना ज्ञान सारा दूसरे अध्याय में। अब ये ज्ञान अर्जुन का तो है नहीं, है ना, वो तो पहले से ही पूर्ण है अर्जुन। तो ये खाली एक मर्यादा बनाई है गुरु और शिष्य की। उस मर्यादा के अंदर अब दो होंगे तभी तो बात आगे बढ़ेगी ना, वार्तालाप होगा। अब वो वार्तालाप क्या है हमारे लिए है, ये वार्तालाप जितना भी चल रहा है इसमें देखो हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि तू जो है ना वो तेरे को दिखता नहीं है, और जो तू नहीं है तो उसको सत्य मान रहा है। अब दिखने में ये आकार आ रहा है, और ये आकार हमें आनंद सुख नहीं देता। आनंद और सुख इसलिए नहीं देता क्योंकि पूर्णता नहीं है इसके अंदर। जिसके अंदर पूर्णता होगी वहीं से हमें आनंद आएगा, जो अधूरा नहीं होगा कभी। अब भगवान जी अर्जुन को यही दिखा रहे हैं, दृष्टि वहाँ पूर्ण पर डाल रहे हैं, जो हर तरफ से पूर्ण है, भरपूर है, जिसमें ना कोई कमी आ सकती है ना बढ़ सकता है। अब जिसके अंदर थोड़ा सा मिला दें बढ़ जाए, है ना, तो इसका मतलब वो आने जाने वाला हो गया, एक रस ना हुआ। एक रस हम उसको कहते हैं, ना वो आए ना वो जाए, जैसा है वैसा का वैसा ही है, सदियों से, अनंत काल से वो जैसा है, शुरू में ही जैसा है वैसा का वैसा अब भी है। जिस काल में हम उसको खोजने की कोशिश करते हैं उस काल में वो वैसा का वैसा ही मिलता है। सतयुग में कैसा, है ना, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनमें जिस काल में जिसने इसको खोजा उस काल में उनको वैसा का वैसा पूर्ण मिला। अब भगवान जी वहीं पर दृष्टि डाल रहे हैं जो पूर्ण है। अर्जुन को विक्षेपता हो रही थी, मैं मेरों की, पहले मैं बना फिर मेरे वाले बने। अब विक्षेपता ये कि वो आकार से ले रहे हैं ना उनको कि ये चले जाएंगे, अब चले जाएंगे तो दुख होगा। अब भगवान जी वहाँ से उठाकर अपने अंदर बिठा रहे हैं जहाँ पर दुख का लेश मात्र भी कण नहीं है। हम कह ही नहीं सकते वहाँ दुख या सुख, उसके लिए हम कोई शब्द नहीं बोल सकते। अब भगवान जी वही बता रहे हैं जो हमारा 70 श्लोक चल रहा था, भरपूर रूपी स्थिर हद वाले समुद्र में जो नदियाँ मिले हैं, वैसे घुसे भीतर काम सारे, जहाँ वहाँ शांति ना वासना में। अब हमारा चल रहा था भरपूर रूपी, भरपूर जो पूर्ण है, एकदम पूर्ण है। अगर वहाँ से ये जीव, है ना, ये मनुष्य कुछ निकाल भी लेते हैं तो भी वो उनको पूर्ण कर देता है, क्योंकि उसका स्वभाव वही है, पूर्णता है। जैसे हम कहते हैं ना भी, क्या हमारा क्या स्वभाव है, सत्य है, चित्त है, आनंद है, ये हमारा स्वभाव है। और इस शरीर का क्या स्वभाव है, जड़ है, असत्य है, दुख रूप है, ये इस शरीर का स्वभाव है। हमारा जो स्वभाव है हम मुड़ अपने स्वभाव में आ जाते हैं वापस। मान लो कोई दुख आ रहा है, हम सतत दुखी नहीं रह सकते, सतत वही परिस्थिति ऊपर बनी नहीं रह सकती। क्यों नहीं बनी रह सकती, क्योंकि वो खुद अपना स्वभाव है ना, वो आ जाता है, उसी का तो एक्सपर्ट है इस जड़ के ऊपर। इस जड़ का कोई भी मोल नहीं है, कोई मूल्य नहीं है इस जड़ का, अगर वो ना हो अंदर तो।
अंदर है तभी तो इसको चला रहा है, ये चल रहा है, उसका स्वभाव है इसके ऊपर, वो ज़्यादा हावी है इसके ऊपर, पर ये जीव समझता नहीं है, देखता नहीं है उसको। ऐसी छोटे छोटे उदाहरण देकर हमारे गुरुदेव आंख खोलते हैं। वो आंख ये खोल रही हैं कि वो अपने स्वभाव में तेरे को फिर से ले जाते, जैसे हम कह रहे हैं ना, वो सतत दुखी नहीं रह सकता। 10 दिन चाहे वो दुखी रहा, 11वें दिन वो शांत हो जाएगा, अपना स्वभाव उसके ऊपर आएगा। पर इसको जो समझ जाता है वही टिक पाता है। टिकाऊ कौन है ना? जो समझेगा इसको, जो जानेगा, वो स्थित प्रज्ञ, वो जिसने स्थिति बना ली अपने स्वरूप के अंदर। तभी गुरुदेव ये युक्तियां देकर हमें दिखाते हैं। जैसे हमने उस दिन इतनी युक्तियां ली थी कि फिर वो उनको फिर से पूर्ण कर देता है, फिर से उनको भर देता है, कभी उनको अधूरा नहीं रहने देता। उस दिन हमने बाहर की ली थी, सारे उदाहरण जितने लिए थे हमने बाहर के लिए थे। अब देखो हम पालक है, थूम है, ऊपर से काट देते हैं, फिर 2-4 दिन में फिर आ जाती है ना कुछ खानी, फिर से वो निकल आती है, पूर्ण कर देते हैं उनको। वो अब कौन कर रहा है वो पूर्ण? कोई तो है। हमने क्या किया था? हमने खाली बीज डाले थे उस पृथ्वी के अंदर। वो हर खानी में, हर योनि में वो पूर्ण है। जो एक सुई का दफा है उसमें भी वो पूर्ण है। वो आकाश है ना, सुई के दफे में आकाश है ना, उसकी कहीं कमी ही नहीं आ सकती। ऐसे वो पूर्णता की तरफ हमें लेकर जा रही हैं। अब कहती हैं जैसे समुद्र में जो नदियाँ मिलती हैं, हम कह रहे थे छोटी छोटी नदियाँ, नाले, वर्षा काल में जब पानी उनका भर जाता है ना, बाढ़ भी आ जाती है, तो वो पानी फिर जाता कहाँ है? घूम फिर के समुद्र के अंदर चला जाता है। पर समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे का वैसा ही रहता है जैसे था पहले। नहीं तो उसको फर्क पड़े ना, बढ़ जाए पानी, बाहर निकलना शुरू हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, संभाल लेता है, वो अपने अंदर ले लेता है सारा कुछ। या सूखा पड़ जाए तो समुद्र सूख जाए, उसके अंदर नदियाँ नाले तो नहीं मिले, सूखे में एकदम सारा सूख जाता है, जल जाए, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो पूर्ण है, उसको बाहर के जल की अपेक्षा नहीं है कि वो मेरे अंदर आके मिलेंगे तब मैं पूर्ण होऊंगा। ऐसे उस परमात्मा को कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई बाहर से आएगा मैं तब जाके पूर्ण होऊंगा। वो पहले ही पूर्ण है। वो तो हमारी वेट में है कि हम जो अपूर्ण हैं, देखो हम कहने में कह रहे हैं हम अपूर्ण, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? जानते वैसे हम भी पूर्ण हैं, हम जानते नहीं हैं। हमारा बैठने का स्थान बाहर है, जीवा में आते हैं तो बैठने का स्थान बाहर है। जब हम बाहर बैठते हैं तो वहाँ पर हमारी आवश्यकता, जरूरत बढ़ती रहती है, पूर्णता के अंदर आते नहीं, कामना, वासना वो बढ़ती रहती है। अब जब ये कामना, वासना बढ़ती रहेगी है ना, मन के अंदर कुछ चलता रहेगा। अगर एक छोटी सी भी संसार की कोई वस्तु है ना, भी उसकी कामना है अंदर, तो मन बार बार उधर को जाएगा, अपने आप में नहीं आएगा, वो शांत तृप्त नहीं होगा। जैसे इसका हम एक उदाहरण और लेते हैं
दांत सही सलामत है, कुछ नहीं है दांतों के अंदर, तो जीभ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब एक दांत में दर्द शुरू हो जाए, है ना, या एक दांत हिलना शुरू हो जाए, या कुछ फंस जाए, फिर वो जीभ बार बार उधर, वृत्ति उधर जाएगी, बार बार उधर जाएगी। कुछ नहीं है तो वो जा ही नहीं रही। कुछ कमी आती है तो वो वहाँ जाती है। अब उस कमी को पूर्ण करने में लग जाती है, ठीक करने में लग जाती है। अब वो कमी कैसे ठीक होगी? वृत्ति बाहर निकल गई ना, है ना। अब उसके लिए बाहर वाला कुछ चाहिए, हमें बाहर से उपचार चाहिए, या डॉक्टर के पास जाएं, या इधर उसको ठीक करवाएं, वैद्य के पास जाएं, उसको ठीक करवाएं। अब ये बाहर की तरफ वृत्ति गई, अब ऐसी वो बाहर की तरफ जाती है, तो बाहर जब एक बार गया ना, बाहर गया तो बाहर खाली उसकी वृत्ति वहाँ तक नहीं टिकती, वो और भी बहुत कुछ बटोर लाती है अपने साथ। अब मान लो गए डॉक्टर के पास, दांत वाले डॉक्टर के पास गए, अब रास्ते में उसने और भी बहुत कुछ देख लिया अपनी इंद्रियों के विषय। अच्छा, वहाँ पे बहुत अच्छा सूट लटक रहा था, और गया के लिए वृत्ति एक को बाहर खींच कर गई, पर रूप आंखों ने अपना काम ही कर दिया। या तो वो पूरी सजगता हो, ये पूरी सजगता ना होने के कारण हम तभी ऐसे भटक रही हैं, तभी का वैसे घुसे भीतर काम सारे। अभी काम घुस रहे हैं, एक वृत्ति हमें बाहर ले गई, उस वृत्ति के साथ कितने और संस्कार भरकर आ गए। अब उसकी पूर्ति के लिए फिर ये बाहर जाएगा। अब वो बाहर गया उसकी पूर्ति के लिए, फिर उसको वहाँ पे कुछ मिठाई की शॉप पर कुछ स्वीट से कुछ और अच्छी सी दिख गई, अब वो रस आ गया, जीभ रसना, अब उसके लिए वो बाहर निकल गया। अब ऐसे तो हम बाहर निकले हैं, क्योंकि ये काम आते रहे हैं अंदर, जाते एक के लिए थे, दो और संस्कार भरकर आ जाते थे। अब जो ये दो और संस्कार भरकर आ गए, जब तक उनकी पूर्ति ना हो तब तक या तो हमने घर में किसी को काम ले लिए, ये लेकर आना, वो नहीं लेकर आए, अज भी क्या नहीं घेना आयो, वो मन की वृत्ति तो ही टेकेगी, फिर अपना काम तो हुआ नहीं ना। सुबह का शाम को लेते आना, और सारे दिन सवेर तो शाम तक वृत्ति थी, शाम को और से और वस्तु, अब बाई चांस आई नहीं, बोला अगली दिन ते बोला पहुँच गई। अब दिन दिन करते करते, जन्म जन्म करते करते हमारा ये हाल हुआ है। ये दिन सालों में बदल गए, महीनों में बदले, महीनों से सालों में बदले, सालों से जन्मों में बदले, वो तृप्ति मिली नहीं। एक इच्छा गई तो दूसरी आ गई, दूसरी गई तो और आ गई, उस पूर्ण के अंदर तो आई नहीं। अब जो उस पूर्ण के अंदर आएगा वही शांत, देखो फिर कोई इच्छा नहीं रहती, कोई कामना नहीं रहती, वो शांत हो जाएगा। अगर जब तक उस पूर्णता के अंदर हम अपना अब का ही काल देख लें, जब तक बाहर बैठे थे वो वस्तु भी मिल गई, मान लो 2 दिन या 3 दिन तक वृत्ति उसमें लगी रही, चौथे दिन हमें वो वस्तु मिल गई। अब चौथे दिन मिलने के बाद फिर इसने और कोई इच्छा नहीं की, और कोई कामना नहीं की, अब एक की पूर्ति हुई, फिर और की शुरू हो गई, और मेरे को ये भी चाहिए। अपने आप प्राप्त होता है तो बढ़िया, नहीं तो किसी के ऊपर उसका भार डाल देते हैं, ये लेकर आना, ये वस्तु चाहिए। जो ला कर देगा वो 4 बातें सुनाने का भी अधिकारी है,
अब 4 बातें उसने सुना दी, अंदर दुख आ गया, वृत्ति वो दुख वाली चल पड़ी, वो विक्षेपता आ गई। क्यों? अहंकार तो पूरा है ना अंदर, अहंकार तो गया नहीं आकार का, वहां पे ना शांति आएगी ना वो तृप्ति आएगी। जहाँ जिस वृत्ति के अंदर वासना है, जिस अंतःकरण के अंदर वासना है, वासनाओं से जो भरा पड़ा है, वहाँ शांति नहीं आ सकती। वहाँ पे तो ये काम होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा, राग द्वेष होगा। जब तक छेड़ते नहीं है ना, तब तक वो टिके हुए हैं। अब किसी ने आके थोड़ा सा भी छेड़ दिया, संसारियों के अंदर ज्यादा वार्तालाप करने का बल होता है। एक जिज्ञासु, एक साधक इतनी बहस नहीं कर सकता जितनी संसारी कर सकते हैं। और संसारी बाहर वाला को ला कर है ना, तर्क के ऊपर तर्क करके, तर्क के ऊपर तर्क करके वो थकते भी नहीं है, उनको अच्छा लग रहा होता है। और साधक और जिज्ञासु को क्या लग रहा होता है? टाइम वेस्ट में चल मैं ही चुप कर वरना। वो आगे नहीं बढ़ाते। तो इससे क्या होता है? उन संसारियों को और बल मिलता, मैं सही हूँ ना, ताऊ चुप कर किए, ये अहंकार और उनको चढ़ गया। ये नहीं पता लगा कि सामने से उसने अपने टाइम को बचाया है। बाहर संसारियों के साथ, तभी तो गुरुदेव हमें मना करते हैं, मत्था न मारे। एक बार कह दें उनको, अगर समझ आते हैं ठीक है, नहीं तो फिर चल तो अपने रास्ते चल। देखो ना को सीधा थोड़ी करना है, हमें किसको सीधा करना है? इसको सीधा करना है, अपने आप को सीधा करना है, जो इतने जन्मों से बाहर भटक रहा था। बाहर इसकी वृत्तियाँ चल, तभी तो इसको ना शांति आ रही थी, ना इसको वो आनंद आ रहा था। बैठने का स्थान गलत था, गंदगी पर बैठ के तो मच्छर आएंगे, कीड़े आएंगे, कॉकरोच आएंगे, बिच्छुओं के डंक लगेंगे, लगते भी हैं। तो थोड़ी देर वो डंक लगते हैं, फिर वो लिपा पोथी हो जाती है, फिर वो आके थोड़ा प्यार से मिठास से बोल दिया, फिर गुरुदेव पीछे हो गए, वो आगे आ गए। ये जब तक गुरुदेव हमारे पीछे होते रहेंगे, है ना, ये संबंध आगे आते रहेंगे, शांति नहीं मिलेगी, वो तृप्ति नहीं मिलेगी, कभी वासनाओं में कमी नहीं आएगी। फिर से ये वही, जैसे मृग तृष्णा का जल, वो बाहर वाला दिख तो जाता है, उठते बंदा दोबारा तक नहीं मिलता, पर ये जल तो ऐसा है कि तबला उठते उठते ही कुछ बेंदे, फिर वहीं पर फिर से दोबारा आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि दृढ़ता नहीं आई, वहां पर वो रुका नहीं, खाली बोल दिया भी हाँ ओ ही है, उनके अलावा क्या कुछ कह नहीं, भी ओ ही है तो उनके अलावा कुछ कह नहीं, ला तू बाहर क्यों वेंदा पी। वो खाली मंदिर में आरती के तक है, तो मेरे माता च पिता तुम्हें, बस वहीं तक है वो, उसका अर्थ तो लिया नहीं ना। अगर हम अर्थ लेते तो ईमानदारी के साथ अर्थ लेते तो बाहर ना होते हम, फिर किसी बाहर हमारी किसी से अपेक्षा ही ना रहती। किसी से जब हमारी अपेक्षा नहीं होती ना, तो उपेक्षा भी नहीं होती। उपेक्षा भी हम तब करते हैं जब हमारी वहाँ से कुछ रस बुद्धि रहती है, उसने मेरी पूरी नहीं की, ये कामना इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई, तो हमको इग्नोर करना शुरू कर देता। इग्नोर का क्या मतलब है? द्वेष करना शुरू कर दिया। उस परमात्मा की सृष्टि के अंदर तो सब वही है ना। अगर शरीर पर बैठेंगे तो सब अलग अलग है, वो नाना है, शरीर पर बैठते हैं तो
जो जुड़वा भी पैदा होते हैं ना, उसमें भी ना कुछ अंतर रख देते हैं। अगर उसको देखें तो एक है वो, किसी में भिन्नता निकलेगी, पूर्ण है। जैसे कह रहे थे ना, वो शीशा टूटता है, हर शीशे के अंदर पूरी की पूरी शक्ल दिखाएगा, वो किसी के अंदर अधूरी नहीं दिखाएगा, वो पूर्ण है। ऐसे इन सब शीशों के अंदर उत्ते वाला टोट बने कवर, वो सारे में जो पूर्ण ही है। जैसे उस सूरज का एक्स नीचे हमने बाल्टियां जल की भर के रख दी, सब बाल्टियों के अंदर सूरज तो एक है, और सब बाल्टियों के अंदर अलग अलग सूरज दिख रहा है। इन्हें सारे सूरज थोड़ी है, हेता हिक। अगर हम हिक ते दृष्टि वेंदी है, ना वाला कामना होंदी है, ना कोई इच्छा होंदी है, ना कोई वासना होंदी है। अब जहाँ पे ये वासना नहीं है ना, वहाँ पर शांति आई। अंदर कुछ है ही नहीं, मेरे को ये चाहिए या ये हो मेरे लिए, वो तृप्त इंसान। तभी तो कहते हैं संतोष का होना बहुत जरूरी है। अब संतोष कैसे आएगा? जब मेरे सामने से कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, कोई कामना ही नहीं रहेगी। सामने मैं देख रही हूँ, उसके पास इतना कुछ है, मेरे पास नहीं है, अंदर क्या चल रहा है? अंदर क्या चल रहा है? अब उसको शांत कौन करेगा? खुद ही करेंगे, क्योंकि हमें पता है सबकी ना अपनी अपनी प्रारब्ध चल रही है। जितना जिसकी प्रारब्ध के अंदर है उतना ही मिलेगा उसको। ये प्रारब्ध किसने लिखी? किसने लिखी? खुद बनाई है ना। जब खुद बनाई है, फिर वो दुख क्यों, क्लेश क्यों, वो गुस्सा क्यों? बच्चे से एक कांच का गिलास गिर जाता है, खेलते खेलते गिर जाता है, उसको डांटते हैं। अगर वो गिलास खुद से गिरे तो हंसते हंसते अक्सर वो तो ढह पे आई मेरे को ला मुंदे उते गुस्सा कहने। बच्चे ते गुस्सा क्यों बोला? अब ऐसे ही हमने खुद अपनी प्रारब्ध लिखी है, फिर गुस्सा क्यों? वो मन के अंदर क्लेश क्यों? पता नहीं है कि मैंने खुद लिखे या जान के कार्य कहनी ना, ता वो दुख लगता है, क्लेश लगता है, ता वो गुस्सा होता है। अगर वो जानकारी होवे ता लगे ना लग से। अब ये जानकारी कौन बाहर कहने मिलती है? जानकारी हम कहीं बाजार में मिल जाएगी, वहाँ नहीं मिलेगी ये जानकारी। जानकारी के लिए तो संतों के पास जाना पड़ेगा, वो खजाना लेना पड़ेगा जहाँ से कोई फिर वासना ना उठे। तो ये वासना तब हमारी शांत होगी, अपने आप नहीं हो पाएगी ये वासना शांत। इसके लिए जाना पड़ेगा जहाँ ये वासना को शांत करने वाले गुरुजन, संत, ऋषि मिलते हैं, वहाँ उनकी मार्केट में जाना पड़ेगा, उनकी बाजार में जाना पड़ेगा। आज तक हम कौन सी बाजार में जाते थे, कौन सी मार्केट में जाते थे? ऋषियों की मार्केट में जाते थे। वहाँ नहीं मिलेगी शांति, वहाँ नहीं मिलेगा संतोष। हम लेने वो शांति जा रहे हैं। सोने दे सेट के पीछे मेरे को शांति मिले, नई कोठी के पीछे मेरे को शांति मिले, वहाँ शांति है ही नहीं, तेरे को मिलेगी कैसे? हमें पता भी नहीं है भी वहाँ से शांति है। जब गुरुदेव के पास गए फिर पता लगा, लाता उन्होंने दस रीते ना शांति की तेरे बाहर वाले क्या है भी वस्तु की जरूरत कहने थे। यहाँ तक कि तेरे को अपनी इंद्रियों की भी जरूरत नहीं है। एक काल तक तू इनसे काम ले ले, बस उसके बाद नहीं।
उसके बाद तो तू अपने आप में ही आ जा, तब वो शांति मिलेगी, वहाँ तृप्ति मिलेगी। अगर हम नहीं जाते ना, तब वो शांति और तृप्ति नहीं मिलती, तब तक ये वासना के अंदर बाहर घूमता ही रहता है ये जीव, वही जन्मों जन्मों से आज तक हम घूम ही रहते। अब आगे कहते हैं, त्याग के कामना सर्व चले निस्पृहता गहे, मिट्टी में निरअहंकारी पाता है शांति को वही। त्याग के कामना सर्व, अब शांति किसको मिलेगी? जो कामना को त्याग देगा। अब कामना कौन सी होती है? कामनाओं के ना बहुत रंग रूप हैं, अलग अलग वैरायटी है कामना की। आप प्राप्त वस्तु की प्राप्ति को कामना कहते हैं, जो मेरे को कहनी, मेरे को प्राप्त करनी है। अब जो मेरे पास नहीं है, क्या नहीं है मेरे पास? ये बाहर के विषय। अच्छा, इन विषयों को ये आप प्राप्त हैं, इनको प्राप्त करना है, उसके लिए तन भी चाहिए, मन भी चाहिए, धन भी चाहिए, ये तीनों चाहिए मेरे को। अच्छा, इन आप प्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करके भी शांति नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो पूर्ण नहीं है। आप प्राप्त है ना, मेरे को जड़ा प्राप्त है, अगर मैं हमको प्राप्त कर दिया ला, मेरे को वो शांति है, वो तृप्ति है, जड़ी वस्तु मेरे को हैप्पी। अब जो वस्तु मेरे पास नहीं है, उसके लिए मैं कामना कर रही हूँ। वो तो चोर चोरी भी कर सकता है उस वस्तु की, जिसने लाके दी गुस्से में उठा के ले भी जा सकता है। क्या दुख तक खत्म ना था ना, वो क्लेश तो ना गया ना अंदर से, और विक्षिप्तता आ जाएगी। अब जो पहले अमीर है, शुरू से वो अपने घर परिवार में संपन्न रहा है, उसके अगर भगवान न करे कि धन संपत्ति उस चली जाए, वो संभल नहीं पाएगा, उसको रहना ही नहीं आएगा। क्यों नहीं रहना आएगा उसको? क्योंकि पहले से ही वो आप प्राप्त वस्तुओं के अंदर ही रह रहा था। वो तो उसके कर्मों का था कि उसको मिल रहे थे, एक काल तक मिल रहे थे, उसको आदत ही नहीं है। अच्छा, जो गरीब है उसको आप प्राप्त बाहर से धन मिल जाता है और एक काल में चला जाता है, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको रावण की आदत है ही, पहले पता था उसको ऐसे रहा जाता है, उसको ज़्यादा दुख नहीं होगा। देखो, हमारी बात हो रही है कि जो पहले से पूरे धन संपन्न में रह रहा है ना, उसको पता ही नहीं है अभाव में कैसे जिया जाता है, उसको ज़्यादा दुख होगा ना, क्योंकि पूर्णता के अंदर नहीं आया, उसको पता ही नहीं है। ये तो चलो पूर्णता की बात भी नहीं करते, उसको वैसे भी नहीं पता, संसार वाला भी नहीं पता, अभाव का नहीं पता, है ना। और जो पहले से अभाव में है और फिर से उसके पास पूर्ण आ जाता है, बाहर का ही आ रहा है, अभी अंदर वाला नहीं हम बात कर रहे ना, अभी हम बाहर वाले की ही बात कर रहे हैं। और किसी काल में फिर से उसके पास अभाव आ जाता है, तो वो अपने आप को संभालेगा, संभाल लेगा अपने आप को, क्योंकि उसको आदत थी पहले भी रहने की। अब ऐसे गुरुदेव हमें कह रहे हैं, अगर हम बिल्कुल ही बाहर विषयों के अंदर हैं, ठीक है, तो
हम एकदम अंदर नहीं आ पाएंगे, अंदर नहीं मुड़ सकेंगे, बिल्कुल अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को कम नहीं कर सकेंगे। वो फिर से कुछ ना कुछ लगा रहेगा। भले हमें गुरुदेव मोड़ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, पर पूर्ण रूप से नहीं आ पाएंगे। या तो खुद की भी इच्छा होगी, हाँ मेरे को वहाँ रहना है, आज तक बाहर देखा तो कुछ मिला नहीं मेरे को। और जो पहले देखो, जिसको गुरुदेव ने या घर परिवार के संस्कार से उसको कुछ मिला है, अंदर का मिला है कुछ, और फिर किसी काल में बाहर विषयों का संपूर्ण मिल गया, अब वो विषय चले गए उससे, तो उसको वो जो पहले से संस्कार अंदर पड़े थे वो बोला वैसे ना हो। देखो जैसे वो पहले अपने आप को शांत करके रहता था, अब फिर से वो शांत करने की कोशिश करेगा। अच्छा, साथ में अगर तत्वज्ञ गुरुदेव मिल जाएं तो फिर उसका काम जल्दी बन जाएगा, जल्दी मोड़ खा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ना सर्व कामना का त्याग कर दिया। उसको पता लग गया ये मतलब हाथ की मैल है, आना जाना है, धन कभी एक के पास टिक कर नहीं रहता। अगर एक के पास टिक के रह गया तो चक्र की विचल से चक्र नहीं चल सकता ना। अगर अब एक व्यापारी धन को अपने अंदर ही तिजोरियां भर भर के रखदा वन्ने, मार्केट विच कमी थी वेंदी है होंगी, मार्केट विच कमी थी वेंदी है। वो जो चलती है ना शेयर मार्केट, उसमें पता चलता है। फिर अब वो धन अगर वो व्यापारी किसी और वस्तु को खरीद, ऐसे तो उठा के देगा नहीं ना। अब उसको कोई और ज़रूरत की वस्तु है, उसमें वो इन्वेस्ट करेगा। वो जैसे उसने इन्वेस्ट किया, उसने किसी और में, आगे वाले ने किसी और में कर दिया, वो पैसा चलता रहा। फिर वो जो चलता रहा वो फिर अखंड मंडलाकार, अब धन भी ऐसे चलता रहता है, तो वो अखंड मंडलाकार चलता रहता है। अब ऐसे जिसको ये समझ आ जाए कि ये रुकने वाला नहीं है ना, मैं इसको रोक सकता हूँ, रुकने वाला तो एक है, वो जो कभी आता जाता नहीं है, वो मैं है ना, ये शरीर वाली मैं नहीं, जो अंदर बैठे मेरे को सारे ज्ञान दे रहा है, जनवा रहा, उस मैं की तरफ अगर कोई तत्वज्ञ गुरुदेव लौटा जाते हैं, तब वो कहते हैं मेरे को अपना काम करने तो अपना काम कर, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने उत्ते करेंगे गुरुदेव। पर अगर हम बीच में अपना ना मारे तो हमें आदत होती है ना, वो कि मैं कर से मैं बनने की आदत है, मैं बनते मैं कर सकता कुछ थी से। अब जब गुरुदेव ने हमारी ले ली जिम्मेवारी, ले ली, तो हम वहाँ से बाहर से लापरवाह हो जाए, हट जाए, वो अपने पूरा कर से सारा। पर जब तक मैं बनी रहेगी तब तक वो भी, फिर एक बार तो कह दिया ना गुरुदेव ने मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। अब जब वो देख लेते हैं कि इवला अपनी मारी खड़े, तो माँ प्यो भी आगे चल कर देवे से मत्था मारन देवे से, मत्था मारते थकते अपने आप लौटते उसे ना बोला मैं ही कूड़ा समझे सा। संसार में भी ऐसे होता है, यहाँ पे भी हम ऐसे करने लग जाते हैं। जब हम यहाँ पे भी ऐसे करते हैं ना, गुरुदेव की नहीं मानते, तब वो भी हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा वर्णन देवे से बार विषय में वर्णन देवे, विषयों में जाएगा, अपने आप फिर थक हार के आएगा, फिर मैं इसको फिर ज्ञान दूँगा। इसमें टाइम किसका गया? हमारा गया ना, क्योंकि सर्व कामना का त्याग नहीं हुआ। जब तक ये कामना का त्याग सर्व आया साथ में, एक कुछ हो, एक विषय को छोड़ देता वाला दूसरे विषय को पकड़ देता, कल्याण कहना थी से। कल्याण तब होगा सर्व के साथ होगा।
तब जाकर हमारा काम बनेगा। ओम